बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। जोर से कहिए आमीन। आमीन। मुँह देख लिया आईने में, और दाग न देखे सीने में। वाह वाह, क्या बात है। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। अपने आका व मौला मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, फ़ख्र बज़्म कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, वाली कायनात, मोहसिन कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सबके आका व मौला रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दिल लगाकर पूरी ईमानदारी, पूरी मोहब्बत और पूरी ताकत के साथ मचलकर अपने अंदाज में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी वक़ार, अजीज बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, ये महफिलें ये हाज़रियाँ, ये जलसे, ये इंतज़ामात सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम कोई दीनी रस्म अदा कर रहे हैं, बल्कि ये इसलिए होते हैं कि हम ऐसी महफिल में आए और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुने, शरीयत के कवानीन फरामीन सुने, समझें और फिर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। आप पूरी तारीख इस्लाम की उठाकर देखें, हुजूर के दरमियान सहाबा, हुजूर सहाबा के दरमियान होते, सहाबा की अंजुमन होती, हुजूर इस्लाह फरमाते, तालीमात इरशाद फरमाते।
यही तरीका असहाबे मुस्तफ़ा ने अपनाया, यही तरीका औलियाए उम्मत ने अपनाया। हत्ता के पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आज़म आप की खानकाह में इतनी अजीमुशान महफिल, इतना अजीमुशान जलसा होता था कि 70,000 लोगों का मजमा होता था, और फिर आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये हमारी सकाफत भी है, तहजीबी रिवायत भी है, और दीन सीखने का जरिया भी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज इस जलसे में बैठे हैं, मुमकिन है कि अभी ये छोटे हैं, थोड़ी बहुत शरारत भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बच्चे भी इन महाफिल से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। जिस तरह आपने अभी देखा कि दुरूद पाक पढ़ने को जब कहा गया तो सबसे ज्यादा बुलंद आवाजें इन्हीं बच्चों की थीं। इससे पता लगता है कि हमारे बच्चे कम से कम हुजूर पर दुरूद पढ़ना तो सीख ही गए हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, बेशक। और दुरूद पाक की बरकतों से फिर अल्लाह इन्हें सब कुछ सिखा देगा। रफ्ता रफ्ता ही तो वहदत का शऊर आएगा, आते आते ही समझ आएगी दीवानों में। तो आप अपने मुकद्दरों पे नाज कीजिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह ने हमको चुना है, हमारा इंतखाब किया है। मिंबर शरीफ पर आप उलमाए कराम को देख रहे हैं। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे, शादाबाद रहें। आमीन। यकीन कीजिए, आप यहां इस इदारे को जो चला रहे हैं, यहां से उलमा पैदा हो रहे हैं। ये उलमा जहां जाएंगे दीन का काम करेंगे। इनकी तबलीग, इनकी कोशिशें और काविशें आपको हमेशा फायदा पहुंचाती रहेंगी। हत्ता कि आप दुनिया में रहेंगे तब भी नेकियां अल्लाह आपको अता करेगा, कब्र में चले जाएंगे तब भी अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप तैयार हैं थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए? तो मेरी पहली गुजारिश ये कि आप बिल्कुल आपस में बात ना करें, और सारे लोग, ये इधर से बड़ी आवाजें आ रही हैं, आप लोग थोड़ा खामोश होकर मेरी এদিকে बात এসে বসে যান, না হলে চুপচাপ করে থাকেন। আওয়াজ আপনাদের স্টেজের মধ্যে বেশি আসছে। इत्मीनान के साथ बैठिए। जितनी देर सुनना चाहें उतनी देर सुनाऊंगा, मगर एक शर्त है कि मेरी बात आपको गौर से सुनना है। मैं बहुत दूर से सफर करके आता हूं, आपकी मोहब्बतें और मुफक्किर इस्लाम शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहजहां साहब क़िबला, और साथ ही हमदर्द कौम मिल्लत पैकर खुलूस व मोहब्बत हजरत मुफ्ती शाहिद मिसबाही साहब क़िबला, इन अहबाब के हुक्म पर आप सबकी मोहब्बतों के तकाज़ों पर मेरी हाजिरी होती है। तो आप की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपना काम करूं, आप अपना काम कीजिए। हम अल्लाह के बंदे हैं। किसके? घुटने पकड़े हुए हो तो छोड़ दो, घुटने पकड़े हुए हो तो छोड़ दो। आपके अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये आपके बगैर, यहीं रहेंगे आपके साथ। जब आप इनको कहीं लेकर जाएंगे ये तभी जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। किसके बंदे हैं हम? अल्लाह। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, माबूद है, मसजूद है। उसकी बेशुमार इनायतें, बेशुमार एहसानात, बेशुमार उसके करम। उसने नवाजा, इतना इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतने करम किए कि हम गिनती करने बैठे तो गिन नहीं पाए। अनकाउंटेबल
बेशुमार इनायात। खुद उसने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है अगर तुम रब की इनायतों को, उसके एहसानात को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे, इतना नवाजा उसने। चांदपुर और अतराफ से आने वाले सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर। अल्लाह ने बेपनाह फजल फरमाए, मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। सबसे बड़ा उसका एहसान ये है, सबसे बड़ा फजल ये है। और ये मामूली बात नहीं हुजूर का उम्मती होना, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती है हुजूर के तो इज्जतें अल्लाह ने इतनी अता फरमाई कि कुरान मजीद में भी हमारा जिक्र कर दिया। उम्मती है हुजूर के तो अल्लाह ने कितने करम किए। आओ मैं आपको जरा रब के फजल याद दिला दूं, और हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना इस उम्मत पे करम किया है, दिल खुश हो जाएगा। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब कलम को पैदा फरमाया, क्या कहने हैं? अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, ऐ कलम लिखना शुरू कर। कलम अर्ज गुजार हुआ, मौला क्या लिखूं? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कलम उम्मतों के कानून लिख दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिख दे। अल्लाह की बारगाह में कलम अर्ज गुजार हुआ, ऐ परवरदिगार क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, लिख जितने नेक, जितने परहेजगार, तकवा शियार, जितने बामल होंगे, जितने भी नेक लोग होंगे, सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। जितने गुनहगार होंगे सबको दोज़ख में डाला जाएगा। कलम ने यही कानून लिख दिया। बहुत गौर से सुनना है आपको, कलम ने यही कानून लिख दिया। अल्लाह ताला ने मजीद हुक्म दिया, कलम लिख जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून लिख। कलम अर्ज करने लगा, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, वही पुराना कानून है, कानून बदला नहीं है, वही लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, जितने नेक, जितने परहेजगार, इबादत गुजार, तकवा शियार, सारे जन्नती, जितने गुनहगार सारे दोज़खी। अल्लाह ने फरमाया, कलम से मजीद लिख जनाबे मूसा की उम्मत का कानून लिख। कलम ने अर्ज किया, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, वही पुराना कानून है, कानून नहीं बदलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया। हजरत दाऊद सालेह की उम्मत का कानून लिखा गया। जनाब याकूब यूसुफ की उम्मत का कानून लिखा गया। हत्ता के आखिरी पैगंबर आपके मेरे नबी से पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी उम्मत का कानून भी तभी लिख दिया गया। अल्लाह
अल्लाह ने फरमाया ईसा की उम्मत का भी कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू कर दिया। अर्ज किया मौला क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया ए कलम कानून नहीं बदलेगा, कानून वही रहेगा। कानून लिख दिया गया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया ए कलम अब जरा मेरे महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। अब जरा आखिरी पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। अब जरा इमामुल अंबिया की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जरा रुक जा, क्या लिख रहा है? अर्ज करने लगा मौला कानून तो वही पुराना है। या अल्लाह कानून में तब्दीली तो होती नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलाने इज़ाम की उम्मतों के कानून लिखे गए। मौला कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। तो या अल्लाह कानून तो वही पुराना है, वही कानून लिख देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जरा रुक जा, अब तक कानून नहीं बदले गए, अब तक वही कानून था। मगर अब जो बात है, अब महबूब की उम्मत की बात है, अब मेरे हबीब की उम्मत की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम अब कानून बदल जाएगा। या अल्लाह अब क्या लिखना है? अल्लाह ताला ने फरमाया जुमला गौर से सुनो सुनियो। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे, उनको मैं खुदा मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। और जितने गुनेगार होंगे उन्हें मेरा हबीब जन्नत लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। हम हुजूर के उम्मती हैं और ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ा फख्र है। अपनी किस्मतों पे नाज करो। चांदपुर वालों, अतराफ से आने वालों, ईमानदारी से बताओ क्या हमने कोई एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया जाए? नहीं नहीं, बोलिए, जोर से बोलिए। कोई दरखास्त नहीं की थी, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। अल्लाह किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता। ये उसका खास करम है, ये उसका खास फजल है। सबसे बड़ा फजल है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बड़े करम फरमाए अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर। बड़ा प्यार भी है अल्लाह को इस उम्मत पर। अगली उम्मतों ने गुनाह किए, अल्लाह ताला नाराज हुआ, उसका अजाब आया। कभी पत्थरों की बारिश हो गई, कभी तूफान आया, दुनिया तबाह हो गई। अल्लाह का अजाब आता रहा। एक कौम थी, दरिया के किनारे पे रहती थी। काम क्या था? मछलियां पकड़ना, मछली का शिकार करना, उसको फरोख्त करना। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि ईमान कितना मजबूत है, जरा समझा तो जाए, परखा तो जाए। परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में एक दिन, यानी हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, आपके यहाँ हफ्ते के दिन को क्या बोलते हैं? जुमे का अगला दिन शनीचर, शनिवार, शनीचर। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है।
हुक्म आ गया। मगर इंसान में होता है लालच। अच्छा, अल्लाह जब आजमाता है ना तो फिर उसकी आजमाइश अलग तरह की होती है। इधर तो अल्लाह ने इनके शिकार पर उस दिन पाबंदी लगाई, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया हफ्ते के दिन शनिवार के दिन सारी की सारी दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। पता तो लगे, जब देखेंगे कि दरिया के किनारे पर इतनी मछलियां हैं तो फिर ईमान की परख होगी कि अब अल्लाह का हुक्म मानेंगे या शिकार करेंगे। परवरदिगारे आलम ने आजमाया। बच्चों बहुत गौर से, ये छोटे छोटे बच्चे जान रहे, मैं दोपहर के बाद में तकरीबन शाम में आया हूँ, ये बच्चे बार बार कमरे में जा जाके मुझे बार बार बता रहे थे, हजरत वो नात शरीफ सुना देना जरा, हजरत वो नात सुना देना तेरे नाम के सहारे में। मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए ना, देखिए इन बच्चों को पिछले साल से आज तक याद रहा कि इम्तियाज बरकाती ने हमें कौन सा कलाम सुनाया था। तो ये यकीनन जलसे की कामयाबी, पिछले वाले जलसे की कामयाबी मुझे इस साल भी आकर नजर आ गई। अल्लाह ताला सलामत रखे, इन बच्चों को शादाबाद रखे। अब गौर से सुनिए बात मेरी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? परेशानी तो नहीं हो रही है? लैंग्वेज का कोई मसला तो नहीं है? नहीं है ना? तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आजमाया, मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पे चली जाओ, सारी मछलियां चली गई। अब जब इन लोगों ने मछलियों को देखा, बड़ी तादाद में मछलियां किनारे पे आ गई तो दिल डोल गए, तबीयतों में लालच आ गया। अब इन्होंने कहा क्या किया जाए, तरकीब लगाई, जुगाड़ 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 लगाने लगे। जुगाड़ समझते हो ना? जैसे मोटरसाइकिल को बीच में से काट के उसके पीछे से लोडिंग वाली गाड़ी बना दी जाती है, इसे जुगाड़ कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, लोग करते रहते हैं जुगाड़। उन लोगों ने क्या किया, दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाए। कहने लगे हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन जब मछलियां आएंगी तो इन नालियों के रास्ते हमारे घरों में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा, इतवार में पकड़ लेंगे, माला माल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में चली जाओ, सारी मछलियां वापस दरिया में चली गई। अब अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह नाराज हो गया। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला जब नाराज हुआ तो परवरदिगार का अजाब आया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर से सुनो। अब जलसे के बाद में जब घर जाइएगा तो घर जाकर शीशा उठाइए, आईना, अपना मुंह देखिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए, ऐ मौला तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा फजल है। उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर रात तक मुस्तकिल नाफरमानियां करता रहता हूँ। मौला झूठ मैं बोलता हूँ, गीबतें मैं किया करता हूँ, नमाजें मैं छोड़ दिया करता हूँ, शराबें मैं पिया करता हूँ, लोगों के साथ बदकलामी मैं किया करता हूँ। या अल्लाह मैं इतने ज्यादा गुनाह करता हूँ, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा फजल है, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तेरा अजाब नहीं आया, मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह मुझ पर तेरा अजाब नहीं आया, तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह चेहरे सलामत है। ऐ लोगों याद रखना, इस
इसमें अपना कमाल न समझ लेना। अगर अल्लाह ताला का अजाब इतने गुनाहों के बावजूद भी नहीं आता, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले आका का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बोलिए, हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब सुबह उठेंगे बिस्तर से, जब रात को बिस्तर पे जाएंगे, क्या हम पूरा दिन गुनाह नहीं करते? अरे मियाँ, सुबह को आंखें पूरी तरह से खुलती नहीं है, पूरी तरह से आंखें खुलती नहीं है, गंदी होती हैं आंखें, आंखें खोल के बराबर दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस सूरत में भी आदमी सबसे पहला काम क्या करता है? ये मोबाइल हाथ में उठाता है, ना अल्लाह का नाम लेता, ना अल्लाह को याद करता। मोबाइल उठा के सबसे पहले मोबाइल के मैसेज देखता है, व्हाट्सएप पे किसने क्या मैसेज किया। बोलिए, व्हाट्सएप पे देखेगा मैंने जो रात स्टेटस लगाई। ये हमारे नौजवान बैठे, इनका अपना तजुर्बा है जी। हक है। कल शादी में गए थे, दोस्तों के साथ में सेल्फियां ली थी, कुछ रील्स बनाई थी, वो फेसबुक वगैरह पे अपलोड की थी, वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए थे। तो अब जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले देख रहे हैं मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने मेरी रील को लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किए। सुबह उठे तो रील की फिक्र है, सुबह उठे स्टेटस की फिक्र है, सुबह उठे मैसेजेस की फिक्र है। मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, सुबह उठकर तुम्हें मैसेज और रील की फिक्र के बजाय अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने की फिक्र होनी चाहिए थी। रात को रोजाना आप सोते हो? सोते हैं भाई। हम जब रात को बिस्तर पे सोते हैं, ये नींद क्या है? ये उलमा मौजूद हैं, और आपके गांव में तो इतने बड़े बड़े आलिम दीन इस इदारे के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जी चाहे तब आइए इनकी बारगाह में, जो पूछना हो पूछिए। मैं जिस कमरे के अंदर था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कमरे में मैंने देखा किताबें लगी हुई हैं, किताबें। ये हमारा असल सरमाया है। दुनिया सोना जमा कर रही है, गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई, प्राइस ऊपर जा रहा है। चांदी लोग अपने खजानों में जमा कर रहे हैं। मगर याद रखो, इन उलमा ने कभी, पूरी तारीख उठाकर देख लो, इन आलिमों ने कभी सोने चांदी जमा नहीं किए, इन्होंने हमेशा किताबों का जखीरा जमा किया है। इन्होंने इल्म को अपने दामन में समेटा है, इन्होंने इल्म से दुनिया में उजाले किए हैं। रात को नींद आती है, रात को नींद आती है, क्या है ये नींद? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत है। हल्की मौत। रात को जब बिस्तर पे सोते हो, समझ लो मौत आ गई, मर गए। सुबह को उठने की उम्मीद कोई नहीं होती मियाँ। कितने लोग ऐसे थे रात को सोए, सुबह को उठ ही नहीं पाए। कितने लोग थे जो रात को सोए, सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को नींद आ गई, सो गए। ये क्या है? मौत है, मौत। याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। रब की बारगाह में जब सोकर उठो तो सबसे पहले अर्ज किया करो, मौला मैं तो रात मर गया था, तेरा शुक्र है तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो सुबह को सबसे पहले स्टेटस देखने की जरूरत है या अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है? अल्लाह की शुक्र अदा कर। अरे भाई, वो अगर सुबह को तुम्हें नई जिंदगी न देता, सुबह को नहीं उठाता, तो स्टेटस तो यहीं रखा रह जाता, आपका तो काम हो जाता। अल्लाह ने जिंदगी दी उस सुबह भी, तभी आप मोबाइल उठाकर देख पा रहे हैं।
तो मोबाइल मेरे प्यारे बाद में देखना, पहले अल्लाह की बारगाह में सर झुका ले, फजर की नमाज पढ़ ले और रब का शुक्र अदा कर, सजदे में सर झुका, कह दे सुबहान रब्बियल आला, ऐ मौला तुझसे बड़ा कायनात में कोई नहीं है, तू ही है, जिंदगियों का मालिक भी तू है, जिंदगियों का मुहाफिज भी तू है। बेशक सुभान अल्लाह। मगर हमारा हाल ये पूरा दिन नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, मुझे जवाब मत दीजिए, खुद से सवाल कीजिए, खुद को जवाब दे दीजिए। शैतान क्या था? शैतान बनने से पहले बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा साजिद, और बाज रिवायात के मुताबिक मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। सजदे इतने किए, फरमाया गया 6000 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। हमारी जिंदगी मुश्किल से 60-70 साल, और उसमें भी हमारे सजदे कितने गिने चुने, यूं गिन लो उंगलियों पे, महीने में 4 जुमे, 4 जुमे महीने में। 6000 करोड़ बरस तक लगातार शैतान इबादत करता रहा, सजदे करता रहा। फरमाया गया उसने इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, सारी जमीन उसके सजदों से भर जाए, जगह कोई बाकी न रहे, इतने सजदे किए। इतने सजदे करने वाला शैतान बन गया, इब्लीस बन गया। क्यों? एक नाफरमानी। कितनी? एक नाफरमानी की। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, इसने नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक नाफरमानी। कितनी? जोर से बोलिए। एक नाफरमानी। एक नाफरमानी। इस एक के अलावा बताओ मुझे, क्या उसने शराब पी? बोलिए बोलिए। नहीं। शैतान ने शराब पी? नहीं। जुआ खेला? नहीं। सट्टा लगाया? नहीं। लॉटरी के टिकट खरीदे? नहीं। क्या? एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, अकड़ गया, मगरूर हो गया। पहली बात तो ये जान लो, यहां पर जरा ठहर कर, शैतान पहला है जिसने तकब्बुर को इख्तियार किया, गुरूर को अपनाया, जिसके अंदर घमंड आ गया। और तकब्बुर अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह ने जलील कर दिया। याद रहे मेरे भाइयों, अपने आप को, अपने सीने को तकब्बुर से पाक कर लो, गुरूर से दूर रहो। वरना किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अल्लाहु अकबर। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना।
गुरूर से बचाओ, खुद को तकब्बुर से बचाओ। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाला, शैतान बना दिया। अब जरा सोचिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने 6000 करोड़ बरस इबादत करने वाले, सजदे करने वाले को मरदूद बना दिया। आप अपने गिरेबान में झांकिए, हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाहु अकबर। हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम बहुत नाफरमानियां करते हैं। अगर अल्लाह ताला दिल से काम ले ले तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे ये तो मदीने वाले का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है कि इतने गुनाहों के बावजूद भी हम बचे हुए हैं और अल्लाह ने हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सब हुजूर का सदका है। तो हम इसीलिए तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके करम के सहारे जी रहे हैं।